नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने स्टडी आसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो उन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड है जिन भी एग्ज़ाम वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो दोस्तों, आइए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख झीलें। दोस्तों, तो आज आप विश्व की प्रमुख झीलों को ध्यान से समझिएगा ताकि आप भविष्य में आने वाले एग्ज़ामों में इससे कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। झीलों का पानी सामान्यतः स्थिर होता है। दोस्तों, झील जो जहाँ पर बनती हैं उसके चारों ओर या तो भूमि होती है या फिर गर्तनुमा कोई आकृति होती है जहाँ पर झीलें बन जाती हैं। झीलें खारी और मीठी दोनों प्रकार की हो सकती हैं और झीलों का पानी सामान्यतः स्थिर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। झील जल के वे स्थिर भाग होते हैं जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरे हुए होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि झील जहाँ पर भी बनेगी उसके चारों ओर भूमि होगी दोस्तों। ठीक है। झीलों का वितरण झील और नदी में अंतर स्थापित किया जा सकता है। झील और नदियों में दोस्तों अंतर स्थापित किया जा सकता है। झीलों का जल प्राय स्थिर होता है। ज़्यादातर झीलों का जल है जो स्थिर होता है, परंतु नदियों का जल धारा तथा वेग वाला होता है, यानी कि नदियों का जल सदा बहता रहता है और जबकि झीलों का जल स्थिर होता है। दोस्तों, जिन झीलों का जल स्थिर होता है वह सामान्यतः खारी पाई जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जब किसी झील में पानी आता रहेगा और वह पानी बाहर नहीं जाएगा, जब कोई नदी उसमें अपना जल डालेगी तो वो विभिन्न विभिन्न स्थानों से बहकर आती है, तो वह अपना जल जब झील में गिराती है तो उसके साथ वो अपनी चट्टानों का कुछ चूर्ण भी लेके आती है, जिसके कारण झील का जल खारा होता जाता है। यदि इसी झील में से कोई नदी प्रवाहित होने लग जाए तो सामान्यतः इस झील का जल मीठा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। झीलों के कई प्रकार होते हैं। हिमानीकृत झील, डेल्टा झील और क्रेटर झील। हिमानीकृत झीलें वह झीलें होती है दोस्तों जब कोई बड़ी बड़ी बर्फ़ के टुकड़े पिघलकर उसी क्षेत्र में पानी भर जाता है, तब हिमानीकृत झीलों का निर्माण होता है। और डेल्टा झीलें वह जो झीलें होती है दोस्तों जब नदी अपना जल समुद्र में मिलाती है तो वहाँ पे जो झीलों का निर्माण होता है वो डेल्टाई झीलें होती है। और क्रेटर झीलें वह झीलें होती है दोस्तों जब ज्वालामुखी मृत हो जाता है, अर्थात ज्वालामुखी जब शांत हो जाता है तो उसके मुख पर पानी भर जाता है, वहाँ जो पानी भरता है वो क्रेटर झील का उदाहरण होता है। आगे चलते हैं। फिनलैंड यूरोप में स्थित एक देश है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें स्थित है, इसलिए झीलों की वाटिका या झीलों का देश, फिनलैंड को झीलों का देश या झीलों की वाटिका कहा जाता है। दोस्तों, आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही याद रखना है कि झीलों की वाटिका या झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है फिनलैंड। फिनलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कैस्पियन सागर झील। दोस्तों, कैस्पियन सागर झील के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये पूछा जाता है कि इसकी जो सीमा है ना वो कितने देशों से लगती है। तो आपको दोस्तों याद रखना है एक ट्रिक, KATRI, कतरी। कतरी से याद रखना है। के से कजाकिस्तान, ए से अजरबैजान, ती से तुर्की तुर्कमेनिस्तान और आर से रूस, आई से ईरान। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इस तरीके से। और इसमें यूराल और वोल्गा नदियाँ आकर गिरती हैं। यूराल और वोल्गा नदियाँ आकर गिरती है। कजाकिस्तान की सीमा इससे लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है, ईरान की लगती है और अजरबैजान की लगती है और रूस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कैस्पियन सागर झील, यह विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ये सबसे बड़ी झील है और साथ ही साथ ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 5 देशों के मध्य में स्थित है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और अजरबैजान। इस झील में यूराल व वोल्गा नदियाँ आकर अपना जल गिराती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कतरी। के से कजाकिस्तान, ए से अजरबैजान, ती से तुर्कमेनिस्तान, रे से रूस
और आई से ईरान। दोस्तों आपको याद रखना है इस तरीके से, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कनाडा और यूएसए देश की सीमा पर दोस्तों 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो झीलें हैं मीठे पानी का विश्व में सबसे बड़ा स्रोत हैं। इनमें मीठे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। दोस्तों आपको याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है, तो आपको याद रखना है सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अन्य झीलों में दोस्तों मिशिगन जो झील है दोस्तों ये पूर्णतः यूएसए में है। बाकी ये 4 झीलें जो है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। और एक अन्य झील हुरन झील, ओंटारियो झील और एरी झील। दोस्तों आपको ये 5 झीलों के नाम याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। या तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है या फिर ये पूछ लिया जाता है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित झीलों के नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सुपीरियर झील यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील ग्रेट लेक्स का भाग है। दोस्तों आपको याद रखना है ये ग्रेट लेक्स का भाग है। ग्रेट लेक्स यानी महानतम झील जो कि विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे चलते हैं। बैकाल झील यह रूस देश में स्थित है। और दोस्तों आपको याद रखना है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस झील में यही है कि विश्व की सबसे बड़ी झील है और इस झील को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है। दोस्तों आपको याद रखना है बैकाल झील कौन से देश में है, तो आपको याद रखना है बैकाल झील रूस देश में है और यह जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। दोस्तों आपको बैकाल से याद रखना है। बैकाल कोई व्यक्ति मान लीजिए अपना किसी नदी किसी गहरी झील के किनारे पर खड़ा है और यदि उसने अपना काल देख लिया तो वो एकदम से गहरी झील में गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और रूस में स्थित है। और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है। और विश्व की पहली सबसे लंबी झील टांगानिका झील है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वॉन झील यह टर्की और तुर्की देश में के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तुर्की या फिर जिसे हम टर्की भी कहते हैं, ये उस देश में स्थित झील है। ये विश्व की सर्वाधिक खारी झील है। दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व की सर्वाधिक खारी झील कौन सी झील है, तो आपको याद रखना है वॉन झील जो कि टर्की देश में स्थित है और ये विश्व की सबसे खारी झील है। इसकी लवणता 330 प्रति 1000 ग्राम है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि वॉन झील की लवणता कितनी है। दोस्तों समुद्र की जो लवणता होता है प्रति 1000 ग्राम में मापी जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। और वॉन झील के बारे में स्पेशल ये याद रखना है कि ये विश्व की सर्वाधिक खारी झील है और इसकी लवणता कितनी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टिटिकाका झील दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर टिटिकाका झील है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। दोस्तों आप ऐसे भी याद रख रहे हैं टीटी, इसमें 2 बार टीटी का साउंड आ रहा है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित नौकागम्य झील है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टिटिकाका झील ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू व बोलीविया देशों के मध्य एंडीज पर्वतमाला पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3812 मीटर है। दोस्तों आपको ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखना है कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है और किन 2 देशों के मध्य स्थित है, जिसमें भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पेरू और बोलीविया देशों के मध्य स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील है। ठीक है दोस्तों, और आगे आपको याद रखना है दोस्तों ये है विक्टोरिया झील, जो कि केन्या, तंजानिया और युगांडा देशों के मध्य स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप में फैली हुई है। और दोस्तों मैं आगे बताता हूँ आपको अन्य झीलें। विक्टोरिया झील यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप बताओगे विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, केन्या व युगांडा
आपको याद रखना है इन तीनों देशों के मध्य स्थित झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है विक्टोरिया झील। केन्या, तंजानिया और युगांडा देशों के मध्य स्थित झील है। टांगानिका झील, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था, टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है और दूसरी सबसे गहरी झील है। दोस्तों थोड़ा उल्टा है, आपको याद रखना है। बेकाल झील जो झील है वो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, गहरी, और दूसरी सबसे लंबी, ठीक है। और ये टांगानिका झील है जो कि विश्व की सबसे लंबी है और दूसरी सबसे गहरी झील है। दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसकी अधिकतम लंबाई भी आपको याद रखनी है, 673 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये रही टांगानिका झील। आयर झील, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आयर झील। दोस्तों आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, कि कभी एग्जाम में पूछ भी ले कि आयर झील कहाँ है तो आप बता दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। टोबा झील, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह विश्व की सर्वप्रमुख क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब ज्वालामुखी मृत्यु हो जाता है तो उसके मुंह पे पानी भर जाता है, जो एक क्रेटर या कोल्डेरा झील का उदाहरण होती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा सुमात्रा द्वीप, यहाँ पर है टोबा झील जो कि एक क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील, यह मृत ज्वालामुखी पर्वतों के शीर्ष भाग का ऊपरी भाग पर निर्मित होने वाली झील क्रेटर झील कहलाती है। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, भारत के महाराष्ट्र राज्य की लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। दोस्तों मैंने आपके लिए मैप भी लगाया है कि क्रेटर झील कैसी दिखती है, तो आप देख सकते हैं। वोल्टा झील, यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के घना देश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है वोल्टा झील। आपको याद रखना है कि वोल्टा झील जो है मानव निर्मित सबसे बड़ी झील का उदाहरण है, जो कि घना देश में स्थित है। दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट, विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलों की बात करें तो कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, उसके बाद है सुपीरियर झील जो कि विश्व की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का उदाहरण है। विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ह्यूरन झील जो कि मैंने आपको ग्रेट लेक्स के अंदर पढ़ाई थी, और मिशिगन झील, ये भी मैंने आपको ग्रेट लेक्स का उदाहरण बताई है। विश्व की टॉप गहरी झीलें, बेकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, कोई व्यक्ति अगर झील के किनारे खड़ा होकर अगर अपना काल देख ले तो वो गहरी झील में गिर जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और टांगानिका झील को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, किसी व्यक्ति की टांग बहुत लंबी है तो विश्व की सबसे लंबी टांग है उसकी, तो आप याद रख सकते हैं टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। और कैस्पियन सागर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि विश्व की तीसरी गहरी झील है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों अब होते हैं हमारे प्रश्न स्टार्ट। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आप देख सकते हैं, उनका क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाना जरूर। निम्नलिखित से विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे लंबी झील दोस्तों मैंने आपको बताई थी टांगानिका झील, इस तरीके से कि किसी व्यक्ति की टांग सबसे लंबी है, और टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील भी है। दोस्तों आपको ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखना है। इनमें से कौन सा ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का दोस्तों मैंने आपको हिस्सा बताई थी कि सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरन, ईरी और ओंटारियो झील, ये पांचों झीलें जो है ग्रेट लेक्स का भाग हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ग्रेट लेक्स के भाग में 5 झीलों को शामिल किया गया है, जो कि मैंने अभी आपके सामने नाम लिए। तो दोस्तों सुपीरियर झील भी ग्रेट लेक्स का भाग है, ह्यूरन भी है, मिशिगन भी है, पर बियर झील ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। दोस्तों मैं आपको एक बार मैप में फिर दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों,
ओंटारियो झील पूर्व में सबसे पूर्वी झील है ओंटारियो झील। उसके बाद है ईरी झील, फिर आती है ह्यूरन झील, फिर आती है मिशिगन झील, उसके बाद आती है सुपीरियर झील। दोस्तों आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, आप इनकी कोई ट्रिक भी बनाकर याद रख सकते हैं। तो सबसे पूर्वी झील है ओंटारियो और उसके बाद आती है ईरी। तो दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन की ओर वापस लौटते हैं और फिर इसका आंसर लगाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पूरब से पश्चिम की ओर पूछा गया है, तो सबसे पहले आएगी ओंटारियो, फिर उसके बाद ईरी, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा सी। आगे चलते हैं। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कतरी, के से कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान। तो दोस्तों अजरबैजान भी दे रखा है, रूस भी दे रखा है, तुर्कमेनिस्तान भी दे रखा है, पर यूक्रेन, दोस्तों यूक्रेन देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो हमारा आंसर यही होगा। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? दोस्तों मैंने आपको बताया था तुर्की या टर्की देश में स्थित वॉन झील, जो विश्व की सबसे खारी पानी की झील है, जिसकी लवणता 330 प्रति हजार थी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मैंने दोस्तों बताई थी आपको विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? दोस्तों ये यूपीपीसीएससी में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए यूएसए में पूछा है, तो पूर्णतः मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो ये सभी देश हैं कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं, पर मिशिगन झील जो कि पूर्णतः यूएसए में है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा मिशिगन झील। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों मैंने आपको बताया था मीठे पानी की या ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा सी। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो दोस्तों मैंने प्राचीनतम या सबसे गहरी झील है बेकाल झील। दोस्तों आपको एक पॉइंट इसमें यह भी याद रखना है कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम झील है। यह विश्व की सबसे प्राचीन झील है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था कैस्पियन सागर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध अंगुलिया नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जो कि ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती है, वह झीलें जो है अंगुलियानुमा आकृति में है। ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, तो इसमें ऑप्शन यूएसए ही दे रखा है, तो आप यूएसए ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? दोस्तों आईएएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको ये ट्रिक याद होगी कतरी, तो आप इससे याद कर सकते हैं और ऑप्शन लगा सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान भी है, कजाकिस्तान की सीमा भी लगती है, अजरबैजान की लगती है, आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच में स्थित है? दोस्तों मैंने आपको बताया था विक्टोरिया झील जो है केन्या, तंजानिया और युगांडा देशों के मध्य स्थित है। तो आंसर होगा विक्टोरिया झील। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो होती है समाप्त। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।